कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं और चैप्टर की जो थियोरेटिकल पार्ट था वो सारा फिनिश हो गया है। जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। सो गाइज, आज कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। Question number first. Calculate the freezing point of an aqueous solution of a non-electrolyte having an osmotic pressure 2.0 atmosphere at 300 Kelvin. फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2 atm 300 केल्विन पर। KF की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। R कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 0.821, यहाँ पे वैल्यू लेंगे 0.821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी। क्लियर गाइस? सो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT। ठीक है, CRT था यहाँ पे, C क्या है? कंसेंट्रेशन टर्म, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी यहाँ से फाइंड करनी है हमें। सो मोलरिटी फाइंड हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि हमारे पास P इन्होंने लिखा है, डिनोट करते हैं इसको, पाई हम लिखते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 अपॉन R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर है। सो यही जो होगी मोलरिटी हो जाएगी। क्लियर गाइस? दिस विल बी द मोलरिटी। अब हमें क्या करना है, अगर डेंसिटी गिवन नहीं है और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर की डेंसिटी ले लेंगे यहाँ पे 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, सो वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मास में। तो यहाँ पे वॉल्यूम मास का कन्वर्जन सेम रहने वाला है। 1000 ml वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द 1000 ग्राम मास के इक्वल होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो मोलरिटी की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। सो जितनी आपने मोलरिटी की वैल्यू निकाली है ये अभी, इतनी आपकी मोलरिटी हो जाएगी। सो मोलरिटी सेम हो जाएगी। क्लियर गाइज? और फॉर्मूले में हमें क्या करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। एम क्या है वहाँ पे? मोलरिटी। KF की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा TF आपका फाइंड हो जाएगा, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना आ रहा है। क्लियर गाइज? सो डिफरेंस आपका यहाँ पे निकल जाएगा, डेल्टा TF 0.151 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर है तो केल्विन में ही आएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा। अब एक्वस सॉल्यूशन है, सो प्योर वाटर का जो यहाँ पे हम लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब 273 केल्विन, केल्विन में चल रहा है। तो कितना कम हुआ, कम कितना होगा, उससे नीचे जाएगा, नीचे मीन्स माइनस में जाएगा। सो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 273 माइनस 0.151 केल्विन। सो जितना भी आएगा उतना आपका आंसर होगा। क्लियर गाइस? सो ये आ जाएगा 272.749 केल्विन। इसने आगे इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज किया हुआ है। सो छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl विच मस्ट बी एडिड टू 100 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट का मास हमें गिवन दे दिया इसने, पूछा है कि सोल्यूट का अमाउंट कितना होगा। सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाई 2 केल्विन। सो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है 2 केल्विन के इक्वल। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू भी हमारे पास है, KF की वैल्यू भी इसने दे दी। पानी के लिए KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन kg पर मोल। सो यहाँ पे I की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी, क्योंकि NaCl डिसोसिएट होता है। अगर एक मोलिक्यूल NaCl हम पानी में डिजोल्व कराएंगे सो वो Na आयन और Cl आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल से डबल हो रहे हैं। क्लियर गाइस? सो I का जो था फॉर्मूला वो था मॉलिक्यूल आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल
बिफोर डिसोसिएशन अपॉन एसोसिएशन। तो आफ्टर बाद में कितने हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, 2 अपॉन पहले कितना डाला था 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1 सॉरी 2। ठीक है, आई का एक और फॉर्मूला भी होता है, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। आई के इक्वल एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है डेल्टा टी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी थियोरेटिकल। कितना हमने ऑब्जर्व किया और कितना हमारा थियोरेटिकल है। तो ऑब्जर्व कितना है दिया हुआ है आपको, ऑब्जर्व ये रहा आपका डेल्टा टी एफ, ठीक है 2 केल्विन, और थियोरेटिकल हमें फाइंड करना है इक्वल टू आई, ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ये है ऑब्जर्व्ड, ये कैसा है ऑब्जर्व्ड, और डेल्टा टी एफ ये कैसा है थियोरेटिकल, इज इक्वल टू आई। ये आपको करना है। ऑब्जर्व्ड कितना है यहाँ पे 2, थियोरेटिकल निकालना है, और आई कितना है ये भी 2 है। सो ये फाइंड हो जाएगा आपका, श्योरली हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। क्लियर गाइज। सो यहाँ से जो ये आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो आ जाएगा 1। सो यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी एफ कौन सा थियोरेटिकल आएगा वो आ जाएगा 1। क्लियर गाइज। सो डेल्टा टी एफ आपके पास आ गया, फॉर्मूला पुट कर दो सीधा सीधा सा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और वहाँ से आपको सोल्यूट का मास फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मास आपको 100 ग्राम गिवन है, ठीक है, डेल्टा टी एफ 1 आ गया, मोलर मास 58.5 होता है NaCl का, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि उसको केजी में कन्वर्ट करना रहता है, किसको मास को, ठीक है सॉल्वेंट के। KF की वैल्यू आपको गिवन है, सोल्यूट का मास आपको निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इस मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये फॉर्मूला होता है। एम की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल को भी कैसे किया गया है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। सो सिंपल, ये आ गया 3.145 ग्राम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन containing 14 gram of salt per 200 gram of water at 100 degree Celsius is 70%. Clear guys? DOD दे दी यहाँ पे 70%. If the vapor pressure of water is 760 mm, calculate the vapor pressure of solution. ये आपको फाइंड करना है। RLVP का क्वेश्चन है गाइस। सो RLVP क्या होती थी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू XB, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, डेल्टा पी थियोरेटिकल इज इक्वल टू पी नॉट इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इनटू W मास ऑफ सोल्यूट अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये सोल्यूट के लिए है, और कैपिटल M अपॉन कैपिटल W सॉल्वेंट के लिए है। क्लियर गाइज। सो पी नॉट गिवन है 760 mm ऑफ Hg, W 14 ग्राम पर 200 ग्राम उसने बोला था, सो 14 ग्राम सोल्यूट और 200 ग्राम सॉल्वेंट। मोलर मास वाटर का 18 है, और सोल्यूट का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना 164 आएगा कैल्शियम नाइट्रेट का। क्लियर गाइज। सो यहाँ से हमें डेल्टा पी थियोरेटिकल फाइंड हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 5.84। कैलकुलेशन पे फोकस अपना रखना, कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे भी आपको ये यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। सो अपनी कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग रखना। ये थियोरेटिकल आ गया 5.84 mm ऑफ Hg,
अब हमें ऑब्जर्व्ड फाइंड करना है। सो डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड, डीओडी तो 70% दी हुई है, मीन्स 0.7 हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई, वेंटो फैक्टर होता है, वेंटो फैक्टर मैंने निकालना बताया था आपको, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो क्या है, डिसोसिएशन का केस है। सो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा अपॉन 1, हाँ ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखें, उसमें मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि कैसे आएगा, क्लियर। सो यहाँ से n कितने हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम है और दो नाइट्रेट हैं, तो टोटल जो पार्टिकल हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल कितना है, एक कैल्शियम आयन और दो नाइट्रेट आयन, तो टोटल हो गए 3। सो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। सो 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0.7, 0.7 क्या है यहाँ पे, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसने पहले ही बोल दिया 70% है। सो यहाँ से जो आ गया हमारा डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थियोरेटिकल इज इक्वल टू 2.4। अब डेल्टा पी थियोरेटिकल हम निकाल चुके हैं, डेल्टा पी थियोरेटिकल कितना है 5.84 mm ऑफ Hg। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 2.4 में, सो मुझे डेल्टा पी ऑब्जर्व मिल जाएगा, क्लियर गाइस, जो कितना होगा 14.02 mm ऑफ Hg। अब डेल्टा पी ऑब्जर्व हमारे पास आ गया। सो डेल्टा पी ऑब्जर्व को हम क्या कर देंगे, और इसको ओपन कर लो, पी नोट माइनस पी सॉल्यूशन जो होता है वो डेल्टा पी, इसका चेंज आता है। आर एल वी पी रोल्ट लॉ का सेकंड केस है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वीडियो कृपया देख लें। सो पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू 14.02, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड हो जाएगा, क्लियर गाइस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नोट माइनस डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड, तो पी नोट कितना है, प्योर कंडीशन 760 एम ऑफ एच जी गिवन है पहले थी, माइनस 14.02 कितना आ जाएगा 745.98 एम ऑफ एच जी, क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 100 ml of 3.4% solution of urea and 100 ml of 1.6% solution of cane sugar at 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों के मोलर मास यहाँ पे गिवन है, वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। यूरिया का 60 होता है और केन शुगर का होता है 342, क्लियर गाइस। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 3.4% दिया गया है, तो यहाँ पे 3.4 ग्राम कौन है, यूरिया है सॉल्यूशन में, और 1.6 ग्राम है केन शुगर। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के मोलर मास आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल आ गए हैं 0.0567 यूरिया के मोल हैं और 0.0047 केन शुगर के मोल हैं। सो टोटल मोल अगर हम देखें, क्योंकि मिक्स करना है सॉल्यूशन को, सो टोटल नंबर ऑफ मोल दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे आ गए 0.0614। अब 100 ml यूरिया सॉल्यूशन है, 100 ml केन शुगर सॉल्यूशन है, सो दोनों की जो वॉल्यूम है वो कितने हो जाएंगे 200 ml, क्लियर गाइस। यहाँ पे परसेंट दिया है तो 100 ml लेंगे हम, क्लियर। सो 200 ml सॉल्यूशन हो गया, लीटर में कन्वर्ट कर लो 0.2 लीटर हो जाएगा। सो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। पाई हमें फाइंड करना है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, और टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है देखो ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में अगर हम लेंगे इसको, सो ये हो जाएगा 293 केल्विन। सो गाइज वही लिया है, सो पाई यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेशन अपनी बार बार बोल रहा हूँ मैं, टॉप लेवल की रखना ताकि टाइम लॉस कम से कम हो। तो यहाँ पे जो आएगा 7.385 ATM आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सैंपल ऑफ सी वाटर
found to contain 3.5% of NaCl and 0.13% of MgCl2 by mass. The normal boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबको पता है. Kb of water, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको 0.51 केल्विन kg per mole. Assume that both the salt are completely ionized. So DOD हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 लेंगे 100%. सो यहाँ पे देखो मास ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड कितना है 3.5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है 23 प्लस 35.5, ये टोटल हो गया 58.5. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl यहाँ से फाइंड हो जाएंगे. क्लियर गाइस? अब देखो टोटली आयनाइज्ड हो गया. अगर आयनाइज्ड हो गया सो एक NaCl दो आयंस देगा, Na आयन और Cl आयन. सो आयन का जो मोल होंगे वो डबल हो जाएंगे NaCl के मोल के. क्लियर गाइस? सो मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है मास 3.5 अपॉन 58.5. Similarly, actual number of mole of particle furnished by magnesium chloride MgCl2, एक Mg और 2 क्लोराइड आयन वहाँ पे होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे हो जाएंगे 3. सो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 0.13 ग्राम वहाँ पे MgCl2 है, कितने ग्राम में, और मोलर मास कितना है उसका 95 है. ठीक है, परसेंट है तो 100 ग्राम में है. सो गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे जो आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम, वो निकल के आ जाएंगे 0.1238. क्लियर? सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो. 3.5 ग्राम NaCl है, 0.13 ग्राम MgCl2 है 100 ग्राम वाटर में, तो 96.37 ग्राम सॉल्वेंट हमारा बचा. केजी में उसको कन्वर्ट कर लिया. मोलैलिटी यहाँ से फाइंड हो जाएगी आपकी. मोलैलिटी फाइंड होते ही हमें क्या करना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा है क्योंकि हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं. सो गाइज यहाँ से डेल्टा TB निकल के आ गया. डिफरेंस जो आ गया वो है 0.655 केल्विन. ये डिफरेंस किसका आता है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का. जो डिफरेंस है वो आ जाता है डेल्टा TB. हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर विल बी, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस होता है. उसमें ऐड कर देंगे हम, इतना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 0.655, तो 373.655 और 100.655 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस. क्लियर गाइस? ये आपका आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वाटर हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 375.3 केल्विन. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन के ऊपर वाटर का. टेम्परेचर गिवन है 338 केल्विन. इस टेम्परेचर पर P नोट ऑफ वाटर, P नोट गिवन है 0.2467 ATM. यहाँ पे प्रेशर हमें मिल गया. ठीक है, एंड KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल, इसकी यूनिट होती है. सो अब देखो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कितना 373.15 केल्विन. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू ली है 0.15, कहीं कहीं ये 373 ले लेता है 100 डिग्री सेल्सियस को. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है गाइस 373.15. अब जितना बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे इंक्रीज्ड है और जितना प्योर का होता है उसका हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे. सो डिफरेंस आ गया 2.15 केल्विन. डेल्टा TB हमारे पास है, KB हमारे पास है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. सो मोलैलिटी यहाँ से फाइंड हो जाएगी. डेल्टा TB कितना है 2.15. मोलैलिटी यहाँ से फाइंड करनी है, KB की वैल्यू है 0.52. सो मोलैलिटी जो होगी वो आ जाएगी हमारी 4.135. इसका मीनिंग क्या है, मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो 4.135 मोल पर केजी, ये यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, वाटर के मोल निकाल लो। वाटर का जो होता है मास है यहाँ पे 100,000 ग्राम और 18 उसका क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, तो उससे जब कैलकुलेट करोगे आप तो 55.555555 इस टाइप से नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर के मोल अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। सो 55.5 अपॉन सॉल्यूट के मोल कितने हो जाएंगे, 4.135। ठीक है भाई, मोलिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल कितने आए, 4.135 पर केजी। ठीक है, तो मोल यहाँ से निकल गए हमारे। क्लियर गाइस? सो वेपर प्रेशर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट, है ना भाई, रोल्ट लॉ यहाँ पे लगा देना आपको। तो जो आंसर आएगा 0.23 atm, ये वेपर प्रेशर हो जाएगा वाटर का अबव द सॉल्यूशन। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर इज 3.5% by mass of a salt and has a density 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ml भी बोलते हैं। ठीक है, एट 293 केल्विन एज्यूमिंग द सॉल्ट टू बी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई कैलकुलेट करना है ऑफ सी वाटर, एज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, मीन्स DOD 1 मान लेनी है आपको। सो यहाँ पे आपको करना है पाई कैलकुलेट करना है, पाई इज इक्वल टू MRT। ठीक है, सो आपको चाहिए मोलरिटी, कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 है हमारे पास, टेम्परेचर भी गिवन है 293 केल्विन। सो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने हो जाएंगे 3.5 अपॉन 58.5। सो यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन में एक मॉलिक्यूल किसका, NaCl का, हमें क्या देगा, 2 आयन देगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ पे जो हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं वो जो होंगे NaCl के, वो उसके दुगने हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे नंबर ऑफ मोल 2 इंटू 3.5 अपॉन 58.5 इतने आ जाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय मास दिया है तो 100 ग्राम है हमारे पास, सो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला अप्लाई करो और मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। सो वॉल्यूम भी आ गई हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल भी हमारे पास आ गए। सो पाई कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो सिंपल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।